कि अपने बाप को बेनजरों से हटा दो, अलग कर दो, जुदा कर दो। इसलिए कि ऐसी ऐसी हरकतें करता है साहिब। वह बीवी की मोहब्बत में वह नौजवान बेटा अपने बाप को पकड़ता है और लेकर चला। अंधेरी रात है, आगे बढ़ता गया, आगे चलता रहा। एक जगह आया जिसको हम और आप चौर कहते हैं, जिसको हम और आप चटियल मैदान कहते हैं। वह बुढ़ा बाप अर्ज करता है, बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अंधेरी रात है और इतनी दूर मुझको पकड़ कर लाए हो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? वो बेटा अर्ज करता है कि अभी बताता हूँ कि मकसद क्या है। बाप को जमीन पर पटक दिया, सीने पर सवार हो गया, गला काट दिया, ज़बाह कर दिया। हजरात घर आता है, तारीख बताती है कि उसका भी एक बेटा हुआ। वो भी बेटा जवान हो गया और उसने भी अपने बेटे की शादी की और ऐसी बीवी मिल गई, इससे भी बदतमीज और इससे भी दुनियादार। और उसने भी यही जुमला कही कि अगर तुम मुझको घर में रखना चाहते हो तो अपने बाप को मेरी नजरों से हटा दो, अलग कर दो, जुदा कर दो। इसलिए कि ऐसी ऐसी हरकतें करता है। वो भी नौजवान अपनी बीवी की मोहब्बत में अपने बुढ़ा बाप को लेता है और लेकर चला उसी खेत की तरफ, उसी खलिहान की तरफ, उसी मंजिल और मकान की तरफ लेकर चलने लगा। आगे बढ़ता रहा, आगे चलता रहा। वह जगह जब उसने अपने बाप को जमा किया था, जब आगे बढ़ा तो इसने आवाज लगाया, बेटा रुक जाओ, ठहर जाओ, इसलिए कि मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे कहाँ लाए हो। बेटा ने कहा, कहाँ लाया हूँ? तो कहने का मकसद यह है कि मैंने भी अपने बाप को इसी जगह जमा किया था, इसी मकान पर जमा किया था, लिहाजा मुझे यहीं पर जमा करो। तब बेटे के जहन में यह बात आई कि लगता है कि मेरे बाप ने अपने बाप को जमा किया है। अगर मैं भी अपने बाप को जमा करता हूँ तो मेरी औलाद भी मुझको यही जमा करेगी। लिहाजा बाप के कर्मों पर गिरकर कहा, जान मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं जुल्म के साथ नहीं बल्कि प्यार के साथ पेश आऊंगा। पता चला कि साहिब हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। हम कभी भी भलाई करके बुराई नहीं पा सकते हैं। अगर भलाई करेंगे तो भलाई, बुराई करेंगे तो बुराई। आप सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नमाज दिया है। ये नमाज क्या है? आपके ऊपर फर्ज है जो तेरे ऊपर कर्ज है, किसी हाल में अदा करना है। आप क्या सोचते हो कि हम नमाज पढ़ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, जन्नत मेरे कब्जे में हो गई? नहीं साहिब, नमाज आपके ऊपर फर्ज है जो तेरे ऊपर कर्ज है, किसी हाल में अदा करना है। आप देखते होंगे लोग रोजा रखते हैं, रोजा रखने से जन्नत नहीं मिल जाती है, रोजा रखने से तकवा मिलता है, जन्नत की जमानत नहीं मिलता है। देखते होंगे लोग ज़कात देते हैं माल का, ज़कात देने से जन्नत नहीं मिल जाती है साहिब, आपका माल पाक हो जाता है। हजरात देखते होंगे लोग हज करते हैं, हज करने से जन्नत नहीं मिल जाती है बल्कि बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है। जन्नत के लिए मेरे पैगंबर ने जमानत दिया है, तो ये फरमाया है कि तेरी जन्नत न तेरी इबादत में है, तेरी जन्नत न तेरी मस्जिद में है, बल्कि तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है, तेरी जन्नत तेरे माँ के तलवे के नीचे है। इसलिए साहिब, आज इस मिलादे मुस्तफा से पैगाम लेकर के जाओ। चाहे हम जिस गली में रहेंगे, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहेंगे, इस हिसाब से दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे कि माँ बाप हमेशा हमसे राजी रहे, माँ बाप हमेशा हमसे खुश रहे। इसलिए कि कुरान का ऐलान है कि तुम रब की इबादत भी करो और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव भी करो। लेकिन साहिब, अफसोस होता है कि कुछ नौजवान ये समझते हैं कि हमने 2-4 पैसे दे दिए माँ बाप को, मैंने माँ बाप का हक अदा कर दिया, माँ बाप का फर्ज पूरा कर दिया। साहिब, पूछो उन सहाबी से जिन्होंने नबी की बरगाह में जाकर कहा था कि या रसूलल्लाह,
मैंने माँ और अपने बाप को कांधे पर बैठा करके चिलचिलाती धूप में खाने काबा का तवाफ 7 मरतबा कराया है। 7 मरतबा मैंने खाने काबा का चक्कर लगाया है। क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? बाप का फर्ज पूरा कर दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हरगिज़ नहीं, बल्कि माँ ने जो तुमको जन्म दी थी और जो तकलीफ हुई थी उसका अदना झटका तुमने अदा नहीं कर पाया, तो माँ का हक अदा कैसे कर सकता है? बाप का फर्ज पूरा कैसे कर सकता है? इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज का नौजवान बीबी की मोहब्बत में अपने माँ को भूल बैठता है। आज का नौजवान हजरात ऐसी लोगों से मोहब्बत कर लेता है जिससे माँ बाप को छोड़ करके लोग दूर भाग जाते हैं। हजरात ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि माँ बाप का दिल दुखा करके भागने वाला हजरात दुनिया में भी कामयाब नहीं है और कब्र की अंधेरी कोठरी में भी उसको कामयाबी नहीं मिलेगी और मैदान महशर में भी सर झुका करके रहेगा। लेकिन साहिब जिसने माँ बाप को खुश करके दुनिया से जाता है और कल मैदान महशर में खड़ा होगा तो मुस्तफा के सामने सीना तान कर खड़ा होगा कि मुस्तफा आज हम कुछ है। सुभान अल्लाह, आज हम भी कुछ है। लिहाजा माँ बाप को खुश करना है। हजरात मैं आपको बताता चलूं